मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1। उससे पहले क्लास 11 का थोड़ा सा रिकैप करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में भी, वो है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। इनका मीनिंग से कुछ याद है? माइक्रो स्मॉल, मैक्रो बड़ा, बस इसका मीनिंग ध्यान रखना है और समझो ये पूरा डिफरेंस हो गया। कैसे? हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, अगर माइक्रो की बात कर रहे हैं। मैक्रो में हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल की। टूल्स क्या यूज करते हैं? डिमांड और सप्लाई। यहाँ यूज करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद आया? 4 है, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल देखने के लिए। एग्जाम्पल्स हो गए इंडिविजुअल इनकम, अकेले आपकी इनकम है, मेरी इनकम। यहाँ बात कर रहे हैं पूरे लोगों की इनकम, मतलब नेशनल इनकम। अदर नेम्स क्या क्या है? प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है और कंसेप्ट फटाफट से पढ़ते हैं। चलते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वहां मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वन में क्वेश्चन तो होगा कि मैम 4 सेक्टर्स है कौन कौन से, बता तो दो। लेट्स सी दिस। हमारे पास 4 सेक्टर से कौन कौन से हाउसहोल्ड्स? फर्म, फर्म को हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्स माइनस एम बोलते हैं। मैम एक्स माइनस एम क्या होता है? एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब इम्पोर्ट्स, राइट। ध्यान रखिए आपके सिलेबस में ये दोनों सेक्टर्स नहीं है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, सीबीएसई में नहीं आएगा। ओके, लेट्स फोकस ऑन सर्कुलर फ्लो में हम एक दो चीजें और डिस्कस करने वाले थे, फटाफट समझते हैं। देखिए हमें इतना तो क्लियर था कि मैम जो हाउस होल्ड है वो फर्म को 4 फैक्टर्स में प्रोडक्शन है, उनके लिए जो 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन कौन कौन से? हाँ वेरी गुड, राइट। कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं देखूंगी एक बार कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन आपने बोले। यही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब जो फर्म्स हैं वो उनको पेमेंट देंगी, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, राइट। यहाँ इसी को मैंने बोला है फैक्टर पेमेंट्स, मतलब जो फैक्टर्स जो पेमेंट्स हो रही है उसको हमने बोला फैक्टर पेमेंट्स, राइट। इतना तो क्लियर था। अब मैं एक चीज़ यहाँ ध्यान दी, जो हाउस होल्ड है वो इनकम अर्न कर रहा है बिकॉज वो काम कर रहा है तो पैसे मिल रहे हैं उसको। जो फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, जनरेट कर रही है, राइट, चीजें बना रही है। और जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन भी तो कर रहा है, राइट। तो इससे हम ये चीज समझते हैं कि हमारे पास वो 3 चीजें क्या है? आपके इनकम, आपका प्रोडक्शन और आपका कंजम्पशन, राइट। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्लैक मार्कर से कुछ डिफ्रेंशिएट करा है। इसका कुछ तो मतलब है, कुछ समझ आया? मैं बताती हूँ। हमारे पास बेसिकली जो फ्लो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो का ऑब्वियसली मतलब जैसे मनी फ्लो हो रहा है, राइट। अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, जैसे कि हम जैसे ब्लू वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंजम्पशन करा और यहाँ पे फर्म्स ने इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, राइट। इसमें मनी बिल्कुल नहीं आया, तो ये है आपका रियल फ्लो। और अगर मैं ध्यान देखूं ब्लू वाला ब्लैक वाला पार्ट, जहाँ पे इन्होंने वर्क करा इनके अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स मनी मिला, तो ये हो गया मनी फ्लो, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? लेट्स डू द अनदर कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है लास्ट कंसेप्ट, पक्का फिर चैप्टर नंबर 1 खत्म। उसमें है ये स्टॉक ऑफ फ्लो होता क्या है। पहले मुझे एक चीज़ बताइए, हमें हर चीज़ मेजर करनी होती है ना। जैसे फिर से हम क्लास 11 थोड़ा रिवाइज करते हैं, लेकिन क्लास 12 सच बताओ टफ नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी हमें कंसेप्ट्स को हल्के फुल्के रिविजन की ज़रूरत है। 11th में पढ़ा था, ठीक है, समझते हैं। एक बात बताओ, हर चीज़ को मेजर करते हो ना, जैसे कि सपोज हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि पूरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम कितने हुए। वैसे ही इकोनॉमिक्स में चीज़ों को मेजर करते हो, राइट, और वो भी एक टाइम पे लेके। एक तो आपने मेजर करा और आपने ध्यान रखा कि इसका टाइम क्या है। इन चीज़ों को बोलते हैं वेरिएबल्स, क्लियर। जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वही 2 टाइप्स के वेरिएबल है। ये जो है बेसिकली ये वेरिएबल्स ही तो है, स्टॉक एंड फ्लो। अब समझते हैं मैम स्टॉक और फ्लो में क्या है। बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो पहले चीज क्लियर है मैम, टाइम से रिलेटेड तो है बिकॉज ये वेरिएबल्स का पार्ट है।
सिंपल सी बात करते हैं, एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है क्या? हमेशा जब भी फॉर्मेट बनाते हो आप वहां मेंशन करते हो फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल की बात करते हो, ठीक है, कि पूरे साल में प्रॉफिट क्या रहा, करेक्ट। तो जब भी हम पूरे बात की बात कर रहे हैं वो हो गया बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल हो गया आपका फ्लो का। और स्टॉक की बात करते हैं, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हम वहां बात करते हैं एज ऑन, पर्टिकुलर पॉइंट में क्या चीज है, राइट, वो हो गया आपका स्टॉक, मतलब बैलेंस शीट एग्जाम्पल हो गई स्टॉक का, फ्लो का एग्जाम्पल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। या फिर सिंपल वर्ड्स में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है वो हो गया स्टॉक, और फ्लो हो गया जो पूरे पीरियड की बात कर रहा है, जो पूरे पीरियड की बात कर रहा है, ठीक। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे लाइक सपोज मैंने अभी तक कितनी वीडियोस डाली है, वो हो गया स्टॉक। कोई मुझसे पूछे कितना टाइम लगा, ठीक है, वो पार्ट हो गया फ्लो का। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने अभी तक क्या क्या कंसेप्ट्स करे। हमने बात करी कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है, हमने समझा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर हमने समझा स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, डोंट फॉरगेट टू राइट इट इन द कमेंट्स, शेयर विद द फ्रेंड्स। बाय बाय।